कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये बड़ी मतलब अजीब सी बात है और अगेन जो है सिर्फ एक शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हम किस तरफ जाते जा रहे हैं। कि कभी आपने ये सोचा था कि एक बंदा इतनी ज़्यादा अपनी शर्म उतार फेंकेगा और उसमें इतना हौसला आ जाएगा और वो वैल्यूज़ को इतना गिरा देगा कि वो जनाजे के ऊपर भी बंदा जो है वो एक वीलॉग बना रहा है। आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन करेंगे एक बंदा है और वो जनाजा जा रहा है और वो जनाजे के ऊपर वीलॉग कर रहा है, उसने व्यूज़ लेने के लिए कर रहा है। पीछे मेंटेलिटी क्या है? मेंटेलिटी ये है कि शायद ये दिखा के मुझे व्यूज मिल जाएंगे, शायद ये दिखा के मैं फेमस हो जाऊंगा, शायद ये दिखा के मैं पैसे कमा लूंगा, क्योंकि एक बड़ी इनके नज़दीक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एक टाइम था बीवियां दिखाना और घर वाले दिखाना, फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर काम करना। ये जो व्लॉगर्स हैं टिकटॉक पे, या नाचना गाना, ये भी सुना होगा आपने, या फिर उल्टी सीधी हरकतें करना जो टिकटॉक लाइव पे बैठ के ये लोग करते हैं। लेकिन ये नहीं कभी आपने सोचा होगा कि कोई बंदा यार लाइव जनाजे को दिखा रहा है और उसमें मोबाइल सामने कैमरा करके पीछे जनाजा दिखा रहा है, खुद भी उसमें आ रहा है और कह रहा है गाइज ये देखें, ये हम अब जा रहे हैं और ये फलाना जनाजा है, और इस तरह की वो सारी आपको पूरा वो व्लॉग करके दिखाता है। अब इसमें मुझे बता दें कोई बंदा कि इसके पीछे इस बंदे की क्या नीयत हो सकती, मतलब ये क्या डिलीवर कर रहा है सोसाइटी के अंदर, या ये किस जहनियत से ये व्लॉग बना रहा था। इसके पीछे सिर्फ 3 रीजंस मुझे नजर आते हैं जो मुझे पता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि जी नहीं, इसको जस्टिफाई करें इस चीज के, या तो वो पैसे के लिए कर रहा है, या वो शोहरत के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, या अपने व्यूज लेने के लिए चीजें कर रहा है। अब यही वो बात है जो मैं करता होता हूँ कि ये इतने अंधे हो चुके हैं इस नशे के अंदर, ये पागल हो गए हैं कि किसी तरह हमें व्यूज आ जाए, किसी तरह हम पैसे इकट्ठे कर लें, किसी तरह हम लोग मशहूर हो जाएं। इसी तरह एक और वीडियो सामने आती है, मैं देख रहा था काफी यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाई हुई थी कि एक बंदा है वो जबरदस्ती अपनी बीवी का चेहरा उसने कहीं दूसरी साइड पे मुंह किया हुआ है और वो अपनी बीवी को कह रहा है कि जी ये दे आपकी मैं पहली दफा जिंदगी में भाभी का जो है ना फेस रिवील करने लगा हूँ आपके सामने, और वो ये देखें गाइस, ये आपको अभी मैं इसका दिखाऊंगा। और वो लड़की एक खातून खड़ी होती है, लंबे बाल उसके नजर आ रहे हैं तो दूसरी साइड पे मुंह करके, और वो अचानक से वो मुड़ती है और फिर ये उनका भाभी का, बस धक्के से ही भाभी बना दिया, आपकी मेरी सबकी भाभी, उसने कह दिया कि आपकी भाभी का फेस मैं रिवील करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये वक्त दूर नहीं है कि जब ये ऑपरेशन थिएटर्स में घुस जाएंगे और कहेंगे ये देखें गाइस हम अपने बच्चे का वो रिवील करने लगे हैं, ये देखें ये अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है। फिर ये वॉशरूम में घुस जाएंगे किसी दिन, फिर ये इसी तरह आपके घरों में घुस जाएंगे, और ये अजीब तरफ जो है वो सिलसिला चल पड़ा है। और ये हमारे, ये किसने किया है, ये किन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये लोग, ये किससे इंप्रेस हो रहे हैं? इसी वजह से कि ये एजुकेशन के ऊपर बिलीव नहीं करते और इनको लगता है पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका ये हो सकता है कि आप मोबाइल उठाएं, कैमरा ऑन करें और आप पैसा कमाना शुरू हो जाएं, कभी ना कभी आपकी कोई वीडियो वायरल होती है। और दूसरा इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये जो कंटेंट व्लॉगिंग होती है ना, इसमें आपकी कोई एफर्ट्स नहीं लगते। जैसे अब ये स्टूडियो में बैठ के एक वीडियो बन रही है, इसके पीछे एक टॉपिक पहले सर्च होता है, फिर उसकी स्क्रिप्ट होती है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर थंबनेल तैयार होता है। लेकिन अगर आपने व्लॉग करना है तो फिर उसके लिए ना आपको कोई एडिटिंग की जरूरत है, ना आप उसका कोई थंबनेल के ऊपर इतना टाइम लगाते हैं, और ना ही आपकी उसके ऊपर कोई एफर्ट्स लगती हैं कि आपने क्या फैक्ट्स पे बात करनी है, आपने मुंह उठा के बोलना शुरू कर देना है। तो ये सबसे लिए इनके लिए आसान होता है। एक तो इसकी ये रीजन है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि हम एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, हमारे बच्चे इस चीज से क्या सीख रहे हैं, और हम दीन इस्लाम मजहब में हमारी क्लियरली ये चीजें मेंशन है, लेकिन हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। एक टाइम था कि हलाल हराम पे एक बहस होती थी, अब तो बहस भी नहीं होती। लोग कहते हैं यार मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं ये कर रहा हूँ ना। अब तो यहाँ तक लोग कह देते हैं कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है यार, मतलब मैं हराम खा रहा हूँ ना तो मैं दे लूंगा खुद ही जवाब, तुम अपना काम करो जाके और तुम देखो तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं। मतलब ये लेवल आ गया है हमारे कॉन्फिडेंस का, और ये लेवल आ गया है हम अपनी वैल्यूज को और अपने ये जो मैनर्स हैं, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। जिस जनाजे का व्लॉग है, और ये आगे बहुत व्लॉग आएंगे, वो चीजें होंगी जो आपने तसव्वुर भी नहीं की हो। तो दिस हैज टू स्टॉप किसी भी तरह। एक तो इसको रुकना चाहिए। एक चीज को मैं जरूर अप्रिशिएट करता हूँ कि इनके खिलाफ बहुत सारे लोग बात करना लोगों ने शुरू कर दिया, वरना एक टाइम था बड़े गिने चुने लोग होते थे, गलत को गलत नहीं कहते थे। गलत हो रहा है, कोई बंदा गलत कर रहा है, उसको कहना ही नहीं है, क्यों कि जी मेरा इससे क्या लेना देना है। लेकिन अब इन लोगों के ऊपर बात होती है और इन लोगों को भी पता है, तभी इनको मिर्चें लगती हैं, तभी ये सामने आते हैं और आके फिर ये जस्टिफिकेशंस देते हैं, माफिया मांगते हैं, और फिर ये उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि जी हमने तो इसलिए किया था, मैं अगर कमा रहा हूँ तो मैं इतने लगा भी रहा हूँ, तो मेरी बीवी है, मेरी बेगम है, मैं जो मर्जी करूँ। अब चाहे वो जो भी हो, जिस तरीके से मर्जी कर रहा है कि जी मैंने अपनी बीवी का चेहरा इस तरह से नहीं दिखाया, इसीलिए मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। हर वो बंदा
بندہ جو فیملی ولاگنگ پہ کام کر رہا ہے, اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ کہ آپ اپنی ماں بہن کو دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں, اینڈ یو کانٹ جسٹ جسٹیفائی کہ یہ اس کا جو سورس ہے وہ ایون اٹ از حلال اور ناٹ. آپ اس کے اوپر جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے سکتے, اینڈ یو ناٹ کنفرم, آپ اس کے اوپر شیور اباؤٹ بھی نہیں ہے کہ یہ اس کو حلال کیسے کہا جا سکتا ہے. جہاں پہ آپ کی پرائیویسی ریویل ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کی پرائیویسی کمپرومائز ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کے گھر والے کمپرومائز ہو رہے ہیں, ان کی عزت محفوظ نہیں ہے, اور وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ فلانے کی بیگم ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ فلانے کی اماں ہے, اسے گھر میں یہ بہن ہے. تو اس کو رکنا چاہیے میرے خیال میں, اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ان لوگوں کو دیکھنا بند کریں. تو آپ اگر اپنا رول پلے کریں, اگر کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں, اگر کسی کو روک سکتے ہیں تو روکیں, کیونکہ آپ کا کنٹریبیوٹ جو ہے وہ ضرور اس میں میٹر کرے گا. باقی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.